हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहने का मतलब क्या हुआ? पब्लिक के नाम से सुन रहे हुए क्या? पब्लिकली सब उसको देख सकता है। तो वही बात यहाँ पर भी है क्या? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट के बारे में जान लिया था। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 प्रकार का एक्सेस मॉडिफायर मेरा होता है, जिसमें से अभी हम पहला को देख रहे हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम क्लास में कुछ चीज़ डिफाइन करते थे तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे? क्लास के अंदर में उसका एक्सेसिबिलिटी मोड क्या देते थे हम? पब्लिक। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं पब्लिक के बारे में कुछ पॉइंट। तो पब्लिक के बारे में कुछ पॉइंट क्या है? ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर। अगर हम क्लास के अंदर में अगर हम पब्लिक देते हैं तो वो क्या होता है? अवेलेबल होता है सभी के लिए। सभी के लिए किसके लिए? उसके आउटसाइड जो भी फंक्शंस है, जो भी मेथड हम डिफाइन किए हैं दूसरे क्लास के लिए, सभी के लिए, मतलब पूरा ओवरऑल प्रोग्राम के लिए हमारा क्या होता है? वो अवेलेबल होता है। अगर हम किसी को पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर में क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो अभी समझ लेते हैं सिर्फ। द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लास एंड फंक्शंस। जैसा मैंने बताया क्या, कोई अदर क्लास का जो फंक्शंस होगा उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर पब्लिक है तो। अगर उसका मान लेते हैं आउटसाइड द क्लास हम कोई फंक्शन डिक्लेयर किए हैं तो वो भी, तो वो हमको क्या होता है? कोई भी डाटा और मेंबर अगर हम पब्लिक बनाते हैं तो उसको दूसरे क्लास का मेंबर भी एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद क्या है लिखा गया? द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूजिंग डॉट। इसका हम पहले भी बात कर चुके थे। डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं? पब्लिक मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ? इतना चीज़ क्लियर, तो जो भी पब्लिक के बारे में लिखा गया था हम अभी समरी बताते हैं। पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर में अगर हम किसी को भी डिक्लेयर करते हैं, किसी को भी मतलब किसी भी डाटा मेंबर को या फिर मेंबर फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा? उसको हम कहीं से भी एक्सेस कहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट, अगर हम मान लेते हैं डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को हम कोई भी पब्लिक रखते हैं तो हम दूसरे क्लास का जो भी उसका फंक्शंस होगा वो उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, वो उसको यूज नहीं, अगर क्लास नहीं है तो कोई और फंक्शंस होगा वो उसको यूज कर लेगा। तो कहने का मतलब यही है, ओवरऑल ये है कि अगर हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को तो उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, और एक्सेस कैसे कर पाएगा? यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम क्या, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा लेते हैं, या फिर यहाँ कोई और एग्जांपल ले लें। चलिए एक ही एग्जांपल लेते हैं। एक हम स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, ऊपर में अपना हैशटैग इंक्लूड लिख लीजिएगा, हैशटैग स्टूडियो। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिख लीजिएगा अपना। हम क्लास डिफाइन करते हैं डायरेक्ट, क्लास एस टी यू क्लास डिफाइन किए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक हमारा ये बताता है, ये जो हम पब्लिक लिखे हैं ये क्या है? ये मेरा है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या है मेरा? ये एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर मेरा है। क्या है ये? मेरा एक्सेस मॉडिफायर है। अब समझ में आया ये हम पब्लिक क्यों लिखते थे? पब्लिक इसलिए लिखते थे ताकि हमारा जो भी इसके अंदर में डिफाइन, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, और इस यहाँ पे इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, दो चीज़ यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये दोनों मेरा क्या है? ये दोनों मेरा क्या है? डाटा मेंबर है। क्या है मेरा? ये दोनों को एक ही बार में लिख देते हैं। ये मेरा क्या है? डाटा मेंबर। ये मेरा क्या है? डाटा मेंबर है। तो ये जो डाटा मेंबर है ये डिफाइन कर रहा है, ये जो है ये चीज़, ये जो पब्लिक लिखे हैं ये बता रहा है ये दोनों जो डाटा मेंबर है या फिर इसके नीचे जो भी रहता वो क्या होता? पब्लिक होता। क्या है? ये दोनों पब्लिक है। जब ये दोनों पब्लिक है तो इस क्लास के बाहर हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेन फंक्शन लिखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन, ये दूसरा फंक्शन हो गया, क्लास से बाहर हो गया, तो क्लास से बाहर भी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम STU_S1 ऑब्जेक्ट बना लिए। S1, अब यहाँ देखिए S1 डॉट, अब किसको हम एक्सेस करेंगे? नेम को। नेम इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम डॉट ऑपरेटर क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कोई भी हमारा जो पब्लिक मेंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है, ये देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों पब्लिक है। स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दोनों क्या है? पब्लिक है। इसलिए इसको हम डॉट ऑपरेटर लगा के इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसलिए हम इसको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर डॉट लगा के नहीं करेंगे तो एक और होता है चीज़, एरो ऑपरेटर लगा के करने का, तो वो भी समझेंगे बाद में। लेकिन अभी इतना बस समझ लीजिए, पब्लिक मेंबर है इसलिए हम इसको डॉट लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं।
पब्लिक मेंबर है इसलिए हम इसको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस कर लिए नेम को एक्सेस कर लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या देते हैं के स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए डबल कोट के अंदर में देंगे। ठीक है, फिर से हमको यहाँ पे S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कर लेते क्या 38। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट कराने के लिए हम मतलब कहने का साफ ये मतलब है, अगर कहीं भी आपको नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेस करना है तो उसको आप इस प्रकार से करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं। S1 हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, एक डब्बा बनेगा S1 का एक डब्बा बना, और उस डब्बा में क्या है, उस डब्बा में ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ क्या है, नेम और क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, और भी कुछ रहता है। तो इस डब्बा में क्या रहता है, वो रहता है। अब जैसे ही हमने ये सप्लाई किया, ये दिया, तो ये क्या होगा, इस नेम के आगे जाकर क्या लग जाएगा केस। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो आगे क्या लग जाएगा 38। ठीक है, अब जहाँ पर भी हमको एक्सेस करना पाएगा, हमको S1 डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं S1 डॉट, अगर हम नेम प्रिंट करवाना चाहेंगे, S1 डॉट नेम अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो हमको प्रिंट होगा इसके आगे केस हमको प्रिंट करके देगा। अगर S1 डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि पब्लिक मेंबर है, तो डॉट लगा के हम एक्सेस करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या प्रिंट होगा 38। ठीक है, तो इसलिए डॉट ऑपरेटर का काम चला, मालूम चलेगा क्या है काम। तो यहाँ पे अब सी आउट S1 डॉट नेम, सी आउट S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 करके ये बंद कर देंगे। तो ये इतना चीज़ क्लियर हुआ। पब्लिक मेंबर में रहेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई फंक्शंस भी देते हैं, जैसे मान लेते हैं वॉइड, अगर हम डिस्प्ले देते हैं, वॉइड डिस्प्ले हम देते हैं, वॉइड डिस्प्ले, तो वो भी क्या होगा, वो भी पब्लिक मेंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉल लगा देंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। तो कॉल कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, चलिए इसी के आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लेके, जैसे मान लेते हैं हमको एक क्लास बनाते हैं और ऐड लिखते हैं, ऐड 2 नंबर को एडिशन का क्लास बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हमको वैल्यू चाहिए होगा, तो पब्लिक लगाने का तो कॉलन लगाना जरूरी है, पब्लिक, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट A इंट B। 2 नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। 2 नंबर डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे कॉमन सेमीकोलन भी लगाना है, सेमीकोलन लगा दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों पब्लिक है, इसका क्या है, पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक मेंबर है। तो पब्लिक मेंबर है तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, इंट, या फिर इधर लिखते हैं इंट मेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 ऐड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऐड S1, और यहाँ पे S1 डॉट ए, तो S1 डॉट ए में हम क्या करेंगे, 5 सप्लाई कर देते हैं, और S1 डॉट बी में 7 सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट S1 डॉट ए प्लस S1 डॉट बी, ऐसे करेंगे तो हमको आउटपुट दे देगा 12। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ यही है कि जहाँ भी हमको क्या होगा, पब्लिक मेंबर देखेंगे, पब्लिक मेंबर जहाँ भी देखेंगे तो हमको उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर हुआ पब्लिक मेंबर के बारे में। पब्लिक मेंबर के बारे में कुछ क्लियर हो चाहे ना हो, बस इतना याद रखिएगा, डॉट ऑपरेटर लगा हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे। ओके गाइस, क्लियर हुआ। तो इसका जो भी हमारा ये प्रोग्राम, अभी 2 प्रोग्राम लिखे हैं, इसको हम लैपटॉप पे रन करा के देख लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू आएगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।